हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था आनंद राठी और ये हमारा लॉन्ग टर्म पिक बना। लेकिन इसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए क्यों चुना, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बना हमारा ये लॉन्ग टर्म पिक, कैसा है इसके फंडामेंटल्स, कैसे दिखते हैं इसके टेक्निकल्स, क्या होंगे इसके बाय ऑन डिप लेवल्स और क्या करता है आनंद राठी। इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप इसको 1.5x में भी देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा भी हो सकता है। आनंद राठी करता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इंडिया का वेल्थ मैनेजमेंट पावर हाउस है आनंद राठी। वेल्थ मैनेजमेंट पावर हाउस मतलब नाम ही सजेस्ट करता है कि जिनके पास पैसे हैं उनके पैसों को मैनेज करके वो कंपाउंड करता है और रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। ब्लूप्रिंट इसका हो चुका है अभी 77,000 प्लस करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब ये 77,000 करोड़ के ऊपर के असेट्स को मैनेज करता है और इतनी वेल्थ को मैनेज करता है एक ही साथ में। अभी इनके मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता है और कौन से लोग इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया में या फिर बाहर भी कुछ लोग जरूर होते हैं ऐसे जिनके पास पैसा बहुत होता है, कंटिन्यूसली इनफ्लो होता है और ना चाहते हो भी उनके पास पैसा आते ही जाता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है उसको मैनेज करने का। तो उनके लिए आनंद राठी एक बहुत ही स्टेबल सॉल्यूशन लेके आया था, जिसकी वजह से आनंद राठी आज इतना मल्टी बैगर बन चुका है। 2014 से 2025 में ऑलमोस्ट 10-20x के रिटर्न्स यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका है। और उनको हम कहते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनको हम कहते हैं अल्ट्रा HNI, मतलब अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ये अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में नहीं रखेंगे क्योंकि सेविंग अकाउंट पे हमको 3 से 4% मिलता है, मगर ये अपने पैसे को FD में भी नहीं डालेंगे। FD में हमें 7% मिलता है। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि FD में स्टेबिलिटी होती है और सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से आपको यहाँ पर स्टूपिडिटी होती है और सबको पता है। तो आपको यहाँ पर एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए और जो हॉलिस्टिक वेल्थ सॉल्यूशन अप्रोच यहाँ पर लोग ढूंढ रहे थे वो आनंद राठी ने यहाँ पर प्रोवाइड किया। एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की और सिर्फ टारगेट किया कि हम 14% तक के रिटर्न यहाँ पर लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, अगर आपके पास 1000 करोड़ है, आपको 14% मिल जाए, मतलब ऑलमोस्ट 140 करोड़ रुपए मिल जाए साल का, तो आप मोर देन हैप्पी होंगे। तो आपको यहाँ पर 140 करोड़ रुपए अगर चाहिए हैं तो लोग यहाँ पे आनंद राठी पर ट्रस्ट करने लगे, बिकॉज इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अमेजिंग है और टारगेट जो है वो सिर्फ 14% है। मतलब ये लोग स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो बनाने में बिलीव करते हैं और कैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो बनता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यही एंट्री होती है आनंद राठी वेल्थ की। अभी कंपनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, 2002 में ये रजिस्टर हुए एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक बहुत ही बेसिक कंपनी यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आपको अगर मान लीजिए आपके साथ 100 क्लाइंट जुड़ गए और वो लोग मंथली का अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब 100 इंटू 5,000 5 लाख रुपीज़ का आपका AUM हो गया, उस पर आपको कुछ कमीशन मिलता और यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ रेवेन्यू आता नहीं। और जनरली लगभग 10 साल तक के इनका यही काम चला। लेकिन उसके बाद CEO राकेश रावल ने ज्वाइन किया और मेन प्राइवेट वेल्थ को लॉन्च किया, मतलब यहाँ से टर्न अराउंड कंपनी का स्टार्ट हो गया। 2 साल में कंपनी का टर्न अराउंड के बाद 2013 में फिरोज अजीज ने ज्वाइन किया और उन्होंने लाया एक प्लान B, जिसको हमने कहा स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपको एक मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लान देते हैं, जो कि स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपके प्रिंसिपल को बचा के रखते हैं और आपको इक्विटी रिलेटेड रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट चालू करने के बाद आनंद राठी का एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हो गया। और 2025 में अगर मैं 12 साल के बाद बात करूं तो इनके पास 380 रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं और 77,000 करोड़ के ऊपर का असेट अंडर मैनेजमेंट है। जहां कहीं कंपनी म्यूचुअल फंड बेचती थी, मतलब एक इंटरमीडिएरी थी, कमीशन कमाती थी, उससे प्राइवेट वेल्थ में कन्वर्ट होके कंपनी ने यहाँ पर अपने प्लान को बदल के 77,000 करोड़ का अपना AUM कर लिया है। और अचीवमेंट्स अभी भी बहुत बाकी हैं, हम डिस्कस जरूर करेंगे। कंपनी के बिजनेस के 3 कोर वर्टिकल्स हैं और कोर वर्टिकल्स में सबसे मेन कोर है यहाँ पे प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब HNI और अल्ट्रा HNI के लिए रिसर्च बैक होलिस्टिक वेल्थ सॉल्यूशन, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। और इनका मिनिमम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैपिटल है 5 करोड़ से 50 करोड़। और दूसरा इनका पिलर है डिजिटल वेल्थ
मतलब फिजिटल, मतलब मास एफ्लुएंट क्लास के लिए एल्गो रीबैलेंसिंग और डिजिटल एंगेजमेंट्स, मतलब जो HNI बन सकते हैं, मतलब उनके लिए ये लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट है इनका OFA, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में कुछ ट्रांसमिशन रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे विल बनाना, ट्रस्ट बनाना और इस तरीके की यहाँ पर सर्विसेज। ARW किसे टारगेट करता है, ये ऑडियंस कौन कौन सी है इनकी? प्राइवेट वेल्थ में अल्ट्रा HNI और HNI को, डिजिटल वेल्थ में मास एफ्लुएंट को, और अदर में इनका MFD मतलब म्यूचुअल फंड सर्विसेज और दूसरी ट्रांसमिशन सर्विसेज आ जाती है। टिकट साइज है इनका 5 करोड़ से 50 करोड़, 10 लाख से 5 करोड़, और प्लेटफॉर्म इनका हो चुका है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलमोस्ट 1,42,935 करोड़, जिससे इनको यहाँ पर कमीशन भी आता है। और इनके सब्सक्राइबर्स हैं 6447, जो कि एक बड़ा नंबर है। मैट्रिक्स, अभी इनका AUM 75,000 करोड़ है, ये मेजर है, ऑलमोस्ट 10,000 फैमिलीज तक के ये पहुंच चुके हैं। AUM 1800 करोड़ है, ये मेजर नहीं है बिल्कुल भी, बिजनेस का 10% आता है इससे, और ये कंपनी का सबसे कम कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। अभी कंपनी एक 65-35 रूल यहाँ पर फॉलो करती है, जो कि हमारा प्लान B फ्रेमवर्क है, जो कि हम बोलते हैं इसको स्ट्रक्चर्ड प्लान। तो ARWL का फोकस सिर्फ लो रिस्क के साथ 14% रिटर्न कमाने का है, मतलब लॉन्ग टर्म में 14% रिटर्न मिल जाए, उससे ज़्यादा हम यहाँ पर विश नहीं करते हैं। 14% मिल गया, हम खुश रहेंगे, हमारे इन्वेस्टर्स भी खुश रहेंगे, और हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 35% अलोकेट करते हैं ये स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी से बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप डेट फंड ले लेंगे या फिर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है ये सेफ रहता है। लेकिन 65% को आप यहाँ पे ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालते हो और इक्विटी स्टॉक्स में डालते हो, और रिगरसली फिल्टर्ड 14 म्यूचुअल फंड्स, इन्होंने 14 म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर करके रखा हुआ है जिसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 13 सालों में 100% स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट का प्रिंसिपल प्रोटेक्ट हुआ है, मतलब मार्केट्स गिरे हैं फिर भी यहाँ पर प्रिंसिपल प्रोटेक्ट हुआ है। 2020 में भी मार्केट गिरे हैं, फिर भी यहाँ पर इनका प्रिंसिपल प्रोटेक्ट था। 2025 में भी मार्केट गिरे हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है। और यही एक खास रीज़न है कि आनंद राठी अभी तक के मार्केट में टिक पाया है, जो कि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स मार्केट से आउट हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्या है इनका, अल्फा और बीटा क्या होता है ये समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं अल्फा को डिस्कस करता हूं। एक्स्ट्रा रिटर्न कितना कमा पा रहा है आनंद राठी एज कंपेयर टू निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 12% कमा रहा है और आप 16% कमा रहे हो, तो मतलब आपका अल्फा हो गया 4%। लेकिन आनंद राठी का अल्फा कितना है, 6.59%। अगर निफ्टी ने एक साल में 25% के रिटर्न दिए हैं, तो ऑलमोस्ट 6.59% ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर, मतलब आनंद राठी ने 32% के रिटर्न दिए हैं। तो इसी वजह से आनंद राठी का अल्फा जो है, जेनसेंस अल्फा, ये हाई है और ये इसको स्पेशल बना देता है। इसके साथ साथ एक और चीज इसको स्पेशल बनाती है, क्योंकि इसका बीटा लो है। मतलब अगर मान लीजिए मार्केट में बीटा, अगर मार्केट का बीटा 1 है, मतलब अगर रिस्क मार्केट में 1 है, अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट 1 रुपए नीचे जाता है, लेकिन आनंद राठी का पोर्टफोलियो 0.55 पैसा नीचे जाता है। तो मतलब आपको ये पता लग गया है कि रिस्क भी कम है और साथ साथ में अल्फा भी हाई है, मतलब हाई रिटर्न्स विथ लोअर रिस्क बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। यही एक रीज़न है कि यहाँ पर आनंद राठी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑलमोस्ट इनके 18 आपको इंडिया में ऑफिसेज मिल जाएंगे, ये पूरे लोकेशंस में 18 ऑफिसेज है। और इन्होंने अभी एक्सपांड किया है दुबई में और लंदन में, न्यू सब्सिडरी डाली है, यहाँ पर अप्रूवल पेंडिंग है। यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डाला है, काम अभी बचा हुआ है, चालू नहीं हुआ है। और इनके लिए डिजिटल वेल्थ और ओफा की वजह से आपको यहाँ पर नो जोग्राफिकल बैरियर आते हैं, पूरे देश में पहुंच चुके हैं। और पूरे देश में पहुंचने की वजह से इनकी नंबर ऑफ फैमिलीज बढ़ते जा रही है। जो अल्ट्रा HNI फैमिलीज हैं, उनका जो ट्रस्ट बढ़ रहा है वो आनंद राठी पे बढ़ते जा रहा है। अभी एक फाइनेंशियल नंबर्स को डिस्कस कर लेंगे। फाइनेंशियल नंबर्स को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे screena.in पे जाके। बट क्या स्पेशल है इसका, जो IPO आया था वो 2021 में आया था और 2025 तक के क्या परफॉर्मेंस रहा है वो देख लेते हैं। और मार्केट एग्नोस्टिक इंजिन ये बन चुका है। हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 20+% की पैट ग्रोथ है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ है। और रेवेन्यू 279 करोड़ से 5 साल में ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 टाइम्स हो चुका है, 1000 करोड़ तक पहुंच गया है।
37% CAGR से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45 करोड़ से 301 करोड़ पहुंच गया है, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है। और रेवेन्यू जितना नहीं बढ़ा है उतना यहाँ पर आपको प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखा है। 61% का कैगर ग्रोथ, और AUM जो है वो 26,000 करोड़ से 77,000 करोड़ पहुंच गया है। अगेन 61% CAGR ग्रोथ, और इनका मंथली इनफ्लो जो है वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तक आ गया है। मतलब आप सोच लीजिए आने वाले सालों में, अभी हम इक्विटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं 2025 2026, लेकिन अब आने वाले सालों में इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आनंद राठी कहाँ तक जा सकता है। मगर कुछ कुछ चीज़ें मतलब फ्यूचर की वजह से आपको यहाँ पर प्राइस में एडजस्टेड दिखेगी। आनंद राठी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, इतने मार्केट्स गिरने के बावजूद भी। और आनंद राठी मार्केट रिलेटेड शेयर है, और मार्केट रिलेटेड शेयर भी अभी हमारा ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर शेयर में स्पेशल जरूर है। आइए चलते आगे देखते हैं। अब कुछ इनकी ऑफिस के अंदर की बात कर लेते हैं। माइंड ब्लोइंग एट्रीशन, क्लाइंट एट्रीशन सिर्फ 0.52 है, मतलब इतने से ही क्लाइंट इनको छोड़ के जाते हैं। और RM एट्रीशन, मतलब इनका जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो भी लेस देन 1% का एट्रीशन है, मतलब अपने एम्प्लॉयज को भी खुश करके रखे हैं, अपने क्लाइंट्स को भी खुश करके रखे हैं, क्लाइंट्स को ज्यादा खुश करके रखा है, इसलिए क्लाइंट का एट्रीशन रेट कम है। टैलेंट फैक्ट्री अगर देखेंगे तो टॉप 20 स्कूल से इनके RM मैनेजर्स आते हैं, लेकिन सबका अप्रोच अलग होता है, इसलिए उनको 29,000 प्लस आवर्स की ट्रेनिंग दी जाती है और रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो सीख सके कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है पैसे को। और यही एक रीजन है कि इनके जो RMs है वो बहुत स्पेशल है, जिन्होंने कंपनी को एक अलग ही हाइट पर पहुंचा दिया है। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, बुरे समय में भी अच्छे रिटर्न्स लाना या फिर फ्लैट रिटर्न्स लाना, इसी वजह से क्लाइंट का ट्रस्ट यहाँ पर बन गया है। 59% क्लाइंट्स का यहाँ पर 3 साल से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, जो 79% AUM कंट्रोल करते हैं। मतलब कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 60% क्लाइंट्स हैं, जो 79% इनका पूरा असेट अंडर मैनेजमेंट आता है, और उनका जो ट्रस्ट है वो बन चुका है। ये एक रिस्क भी बन सकता है कंपनी के लिए कि इनमें से कोई मतलब कुछ लोग अगर छोड़ते भी हैं कंपनी को, तो यहाँ पर कंपनी का AUM कम हो सकता है। लेकिन अगेन परफॉर्मेंस इनका अगर अच्छा है तो डेफिनेटली यहाँ पर और भी लोग यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। और एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप जब किसी का पैसा मैनेज करते हो तो सामने वाले को ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1.82 लाख करोड़ AUI का रिगरस प्रोडक्ट ऑडिट इनका होता है, जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस निल हो जाते हैं। अभी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट क्या होता है मैंने आपको समझा तो दिया है। ये कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ में इक्विटी की तरह हाई रिटर्न्स भी कैप्चर करने का मौका देता है। और ARW के पास 13 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां 100% SPs में प्रिंसिपल सुरक्षित वापस मिला है। यह उनके पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर है। अभी शेयर होल्डर्स को क्या मिला है, अगर आपके पास आनंद राठी के शेयर्स हैं तो 44% का ROE मिला है इनको, विच इज अ मैसिव ROE। कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिला है, FY25 में 10.5 रुपीज का डिविडेंड, और FY26 में 6 रुपीज का डिविडेंड, विच इज नॉट अ बिग नंबर, बट अगेन डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बायबैक हुआ है 165 करोड़ का, कंपनी यहाँ पर बोनस भी प्रोवाइड किया है FY25 में। और जब बायबैक होता है, बोनस आता है, मतलब कंपनी यहाँ पर कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को पैसे जो कमाए हैं कंपनी ने वो देना चाहती है। और यही एक रीज़न है कि कंपनी ने यहाँ पे बायबैक्स किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर शेयर होल्डर्स को यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिला है। तो ये एक पूरा विनिंग मॉडल आपने यहाँ पे देख लिया है। हॉलिस्टिक अप्रोच है, 65-35 का सीक्रेट है, फिजिटल स्केल है, जिसकी वजह से इनका पूरे देश भर में नाम हो चुका है, और अनबीटेबल रिटेंशन है। मतलब क्लाइंट को अगर रिटेन करके रख पा रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और कंक्लूजन हमारा यही निकलता है। और यहाँ पे राकेश रावल जी का एक लाइन है, वी आर पोजिशन फॉर 20 to 25% पैट ग्रोथ इन फ्यूचर एज वेल। मतलब मैनेजमेंट का गाइडेंस भी हाई है, मार्केट्स वॉलिटिलिटी बनी हुई है, लेकिन स्टिल आनंद राठी विद द स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर बैलेंस बनाए हुए हैं। आइए चलते हैं अब यहाँ पर screener.in पे हम बात कर लेते हैं आनंद राठी के कुछ नंबर्स पर। और अगर स्टॉक का PE देखेंगे तो आपको यहाँ पर ओवर वैल्यूड लगेगी कंपनी, लेकिन अगेन कंपनी इज डूइंग रियली गुड। और कुछ क्वार्टर्स कंपनी के यहाँ पे खराब जरूर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलिटिलिटी, US ईरान वॉर, लेकिन यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर रीजन से स्टॉक अगर गिरता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। और वही एक रीजन बना हमारा
कि अगर इस पर्टिकुलर सीजन में अगर मार्केट गिरते हैं और मार्केट गिरने की वजह से आनंद राठी गिरता है तो वो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी इसको पकड़ने के लिए। और आपने यह देख लिया, यहाँ पे देख ही रहे होंगे आप, प्रोज ही प्रोज हैं यहाँ पे कंपनी के। यहाँ पे कॉन्स में बहुत कम यहाँ पे आपको कॉन्स दिखेंगे। कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ 37% की दी है, 42% का आरओई है, डिविडेंड पे आउट 31.5% का है और यहाँ पे 143 डेज से इनका वर्किंग कैपिटल डेज 111 तक पे पहुंच गया है, मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ी है। और ईयरली रिजल्ट्स देखते हैं एक बार। 2019 से 280 करोड़ से 1000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 5x का आपको यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मार्जिन स्टेबल है 40-45% पे। और उसके बाद इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 301 करोड़ का, और इस साल 368 करोड़ इन अ ईयर विच गेव ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स टू ऑल द इक्विटीज, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो, लार्ज कैप्स हो। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स यहाँ पे डाउन चल रहे हैं, लेकिन आनंद राठी यहाँ पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जा रहा है। और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पर आनंद राठी को हम यहाँ पे ट्रैक करें। अगर डिप लेवल आता है तो उस डिप लेवल को पकड़ना भी जरूरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे सारे नंबर्स मिल जाएंगे, AUM ग्रोथ कैसी हुई है। और अगर आप देखोगे तो AUM ग्रोथ बहुत ही अमेजिंग AUM ग्रोथ है, और यही एक मल्टी बैगर का साइन होता है। और इनके इनफ्लोज जो है वो इनफ्लोज है, पहले 1100 करोड़ साल का इनफ्लो होता था, अब 1100 करोड़ महीने का इनफ्लो होता है, मतलब 12,000 करोड़ साल का, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। और एक्टिव क्लाइंट्स अब इनके यहाँ पर 9,900 हमने डिस्कस किए, ये मार्च 25 में 11,732 पहुंच चुके हैं। और जितना अच्छा ये काम करते चलेंगे, जितने एडवर्स पीरियड आएंगे मार्केट में, उतना ही आनंद राठी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ऐसे टाइम पे ही बड़े लोग जो रहते हैं, जिनका पैसा पार्क्ड रहता है, उनको इन्वेस्ट करना रहता है। और ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती है। क्लाइंट एट्रिशन देखिए 2020 में 3% से 0.52%, मतलब एक्सीलेंट एफिशिएंसी कंपनी की। और 2020 में तो हम मान सकते हैं कि कोविड आया था, तो वहां पर क्लाइंट बहुत भागे होंगे डर की वजह से। लेकिन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसको धीरे धीरे किस तरीके से यहाँ पर कम किया है। और 2025 में जहां मार्केट गिरना चालू हुए थे, वहां पर भी इनका क्लाइंट एट्रिशन रेट कम ही हुआ है। और यही एक रीजन है कि कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है, प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 5% सेल किया है, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो जून 2024 से। लेकिन वो खरीदा एक्चुअली देखेंगे तो FII और DII ने, और FII ने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है, और पब्लिक का स्टेक ऑलमोस्ट 3% से कम हुआ है। तो अगेन होल्डिंग में भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिखती है। हम डिस्कस करते हैं इनके डिप लेवल्स और चार्ट्स को एक बार देखेंगे। चार्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और ये प्रॉपर चार्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट है ये डेली चार्ट्स में ये देखना कि कंपनी सपोर्ट लेती है या नहीं लेती है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, जब मार्केट में गिरावट आई, कंपनी ने ऑलमोस्ट 50 EMA का अपना सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया। राइट, मार्केट में गिरावट चली रही है अभी, हमें पता है 1.5 साल से। 100 EMA का सपोर्ट ले लिया, वापस से 100 EMA का सपोर्ट ले लिया, वापस से ऊपर। मतलब कंपनी अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है। और यही एक रीजन है, अगर आप देखोगे मार्केट में ज्यादा गिरावट आई तो अपने 200 EMA को रिस्पेक्ट किया यहाँ पर, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर किया सपोर्ट को। इसको तोड़ के नीचे नहीं ट्रेड किया बहुत सारे दिन। ये सपोर्ट लेके ये एक बेस्ट टाइम टू बाय था, लेकिन यहाँ से आपको वापस से ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिख रही है। अब मार्केट क्योंकि गिर रहे हैं तो ये वापस से नीचे आ रहा है, वापस से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, और इसलिए हमारे डिप लेवल्स बन जाएंगे ऑलमोस्ट 2950, 200 EMA, 2784। और जो थर्ड लेवल है हमारा, वो हम वीकली चार्ट से लेंगे। और वीकली चार्ट से आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो लेवल है 2457 आना मुश्किल है, इतना आना मुश्किल है। इसलिए हम जो पहला था हमारा लेवल वो 2950, दूसरा हमारा लेवल 2784, और तीसरा हमारा लेवल 2457 अगर आ जाता है तो। और अभी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर ऐड करूंगा यहाँ पे 3100 पर। अगर मान लीजिए यहाँ पे वॉर खत्म हो जाता है तुरंत ही, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा क्वांटिटी एडिशन जरूर रहेगा। और अगर ब्रेकआउट आता है इस लेवल के ऊपर, 3200 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर फिर मैं अपना एक स्विंग ट्रेड भी ले सकता हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कंसोलिडेशन के साथ जब भी ब्रेकआउट मिला है आनंद राठी में, तो आपको ये बड़ी कैंडल बनते हुए दिखी है वीकली टाइम फ्रेम में। इसलिए आपको यहाँ पर इसको ट्रैक करना है और देखिए क्या रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं।
और बिना स्टॉप लॉस के मैं इसे यहाँ पर होल्ड करूँगा बिकॉज हमारे यहाँ पे डिप लेवल्स काफ़ी डीप है। और अगर कंपनी में कुछ नेगेटिव होता है या फिर कुछ न्यूज़ आती है जो कि नेगेटिव होगी तो बिल्कुल यहाँ पर हम उसको इंटीमेट करेंगे अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो। और स्टॉप लॉस के बिना मैं यहाँ पर इसे बाय कर रहा हूँ। और मंथली चार्ट्स भी आप एक बार देख सकते हैं कि ऑसम रैली आपको देखने को मिली थी 2021 में। उसके बाद कंसोलिडेशन करता है, फिर बढ़िया रैली देता है, फिर कंसोलिडेशन मोड में है, फिर कंसोलिडेशन से जब ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। एंड दैट्स द रीज़न आनंद राठी इज़ सुपर गुड फॉर लॉन्ग टर्म। और कंसिस्टेंसी बनी हुई रहेगी कोई भी स्टॉक में और उसका AUM बढ़ते रहेगा तो आपको यहाँ पर ग्रोथ ज़रूर दिखी होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।